नमस्कार, मेरा नाम है राहुल नारायण और आप देख रहे हैं द टर्म 2। आज बात होगी मजदूरों की घर वापसी को लेके कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बीच हो रही रस्साकसी की। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया गया। उनके नाम पर 1000 बसें चलाने की अनुमति मांगी। यूपी सरकार की ओर से बसों की डिटेल मांगी गई। कांग्रेस का आरोप आया कि मजदूरों की घर वापसी में अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच पलटकर कांग्रेस पर एक आरोप लग गया है। बसों की लिस्ट दरअसल सारी बसों की है ही नहीं, कुछ ऑटो की है, कुछ मोटरसाइकिल और कुछ कारों के नंबर हैं। नंबरों की जो बात हो रही है वो कांग्रेस के ट्वीट की गई फोटो से आया है। ट्वीट यूपी के कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से आया है। इसमें 1000 तो नहीं पर कुछ गाड़ियों के नंबर थे। इसके बाद सामने आया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने दावा किया है कि कांग्रेस ने यूपी सरकार में जो बसों की लिस्ट दी गई उसमें कई नंबर तिपहिया वाहन, मोटरसाइकिल और कारें हैं। कौन सी गाड़ी के नंबर बताए गए जो बसों की लिस्ट में नहीं है? यूपी 83 T1006 इसे 3 व्हीलर बताया गया। RJ14 TD1446 इसे कार बताया गया। यूपी 85 T6576 इसे पेट्रोल से चलने वाला स्कूटर बताया गया। सोशल मीडिया ने इसे अपने तरीके से लिया। एक हैशटैग चल पड़ा प्रियंका का लिस्ट घोटाला के नाम से। कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा की लिस्ट और गाड़ियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उसमें राहुल गांधी को भी घसीट लिया गया है। जब ये बात खबरों में आई तो कांग्रेस ने इसे फेक न्यूज़ बताया और एक FIR कराने की बात कही। जो नंबर बहुचर्चित थे मृत्युंजय कुमार की तरफ से आए। लिस्ट में 12वें नंबर की गाड़ी यूपी 83 T1006 मालिक का नाम नीरज, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वाहन वेबसाइट के मुताबिक यह बस का नहीं बल्कि एक ऑटो का नंबर है। लिस्ट में 185वें नंबर की गाड़ी RJ14 TD1446 इसका मालिक नरेंद्र नाम के शख्स को बताया गया। शेवरले बीट है, मतलब ये कार है, बस नहीं। एक और नंबर की बात हुई यूपी 85 T6576। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करके इस गाड़ी के इस्तेमाल को प्रियंका वाड्रा बस घोटाला कहा और दावा किया कि यह बस नहीं बल्कि स्कूटर है। लेकिन जब यह नंबर हम लोगों ने खोजा तो इस नंबर की गाड़ी लिस्ट में दिखी ही नहीं। 13वें नंबर पर यूपी 86 T6576 नंबर की गाड़ी थी। ये वाकई एक बस निकली जो पुष्कर गर्ग के नाम से रजिस्टर्ड है। कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आरोप लगाया कि भाजपा कई बीते दिनों से यह प्रयास कर रही है कि कांग्रेस मजदूरों की मदद ना कर सके। उन्होंने गिनाया कि 16 मई को प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी आदित्यनाथ को 1000 बसें चलाने के लिए एक चिट्ठी लिखी। 3 दिन घुमाने के बाद 18 मई को प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जबकि 17 मई से बसें यूपी बॉर्डर पर तैयार खड़ी थी। यह भी आरोप लगाया कि कैसे रात के समय आदेश आते हैं कि सुबह बसें लखनऊ लाई जाएं और सुबह 1 घंटे के नोटिस पर कहा जाता है कि बसें नोएडा बॉर्डर पर लेके जाएं। अजय कुमार लल्लू दरअसल उस लेटर बोर्ड की बात कर रहे थे जो योगी सरकार और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच चल रहा है। 16 मई को औरैया में हुए सड़क हादसे में 26 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद यूपी सरकार ने लोगों को सड़क पर पैदल चलने पर प्रतिबंध लगा दिया। 16 मई के दिन ही प्रियंका गांधी ने CM योगी आदित्यनाथ को खत लिखा। इसमें प्रियंका ने कहा कि राज्य में अब तक 65 मजदूरों की सड़क हादसे में मौत हो गई है, जो कि कोरोना से मरने वाले जो लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। पलायन कर रहे मजदूरों के लिए कांग्रेस नोएडा और गाजियाबाद के मजदूरों के लिए 505 से बसें चलाना चाहती है। 17 मई को प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर फिर से बसों को चलाने की अनुमति मांगी। इस दिन उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें कई बसें नजर आ रही थी। 18 मई को प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा कि अनुमति मिल गई है, योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया। प्रियंका गांधी के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐलान किया कि सभी राज्यों के यूपी प्रवासियों की जानकारी मंगाई जा रही है, जिसके लिए यूपी सरकार 12,000 बसें चलाएंगी। लेकिन 18 मई की रात 11:30 बजे के करीब यूपी के अपर मुख्य सचिव के अवनीश अवस्थी ने प्रियंका गांधी वाड्रा से 1000 बसों को लखनऊ भेजने को कहा। इन बसों को 19 मई की सुबह 9 बजे तक वृंदावन स्कीम सेक्टर 15-16 में खड़ा किया जाना था।
साथ में इनके फिटनेस सर्टिफिकेट और चालकों के लाइसेंस भी सरकार के पास जमा कराने थे। 19 मई की सुबह 2:10 पर प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने यूपी सरकार को जवाब दिया और ये आरोप लगाया कि सरकार का कदम राजनीति से प्रेरित है। राज्य की सीमा पर खड़ी बसों को सरकार के सुपुर्द करने के लिए अभी लखनऊ भेजने से क्या हासिल होगा। इसके बाद यूपी सरकार ने अपना आदेश बदला और 19 मई को दोपहर करीब 12 बजे तक गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर पहुंचने को कहा। कांग्रेस ने शाम को 5 बजे पहुंचने की बात कही। यूपी सरकार ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया, बसों के कागजात जांचने के लिए उन्हें बोला और उन्हें जल्दी से रवाना करने के लिए कहा गया। सारी बातें सुन ली, पर बसों के नंबर वाली बात का क्या। अजय कुमार ने दावा किया है कि बॉर्डर पे बसें खड़ी हैं, जिसे भी संदेह हो जाकर देख लो। यह भी बताया कि 1096 बसों की लिस्ट सरकार को दे दी गई है। वो चाहती ही नहीं है कि कांग्रेस मजदूरों की मदद करे। कांग्रेस के और भी नेता ये कहते मिले कि बसें खड़ी हुई है, जिसे भी देखना है देख लो, इनमें से कितने ऑटो रिक्शा हैं और कितने स्कूटर हैं ये भी देख लो। लेकिन इस बात का जवाब नहीं मिला कि कुछ गाड़ियों के नंबर कार और ऑटो से कैसे निकल आए, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है। एक ही बात कहने को बचती है कि यहाँ चल रही है नेतागिरी। बसें चलाने का ऐलान ट्विटर पर हो रहा है, उन्हें चलने को लेकर पत्राचार भी ट्विटर पर ही पोस्ट हो रहा है। आंकड़ेबाजी, अड़ंगेबाजी, आरोप सब ट्विटर पर लग रहे हैं। अब जब भेद खुलने के बाद सरकार आदेश बदलती है तो इसकी जानकारी भी ट्विटर पर मिलती है। फिर कांग्रेस की मट्टी पलित भी उसी ट्विटर पर होती है। मजदूर पैदल चल रहे हैं, मजदूर ट्विटर देखते हैं क्या उन्हें फर्क पड़ता है कि किस नंबर की गाड़ी चल रही है? उन्हें क्या ये फर्क पड़ता है कि इसे कौन चलवा रहा है? उन्हें क्या ये फर्क पड़ता है कि कौन सा हैशटैग चल रहा है? और अब किसी से उम्मीद है भी नहीं उनको, वो एकदम शांत पैदल चल रहे हैं। मजदूरों और उनकी मदद का श्रेय लेने की जहाँ तक की बात है, आपको एक खबर और बताता हूँ। 18 मई की शाम को पूर्व भाजपा नेता और कैबिनेट में वित्त और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और विधायक दिलीप पांडे, उन्हें दिल्ली के राजघाट से हिरासत में लिया गया। यह लोग राजघाट पर धरना देने की मांग कर रहे थे। मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सेना बुलाने की मांग कर रहे थे। सरकारों ने सभी धरना प्रदर्शन पर रोक लगा रखी है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। यह वक्त मुश्किल है, मांगे मंगवाने का पारंपरिक तरीका अभी काम का नहीं है, संक्रमण का खतरा है। संजय सिंह और दिलीप पांडे एक ऐसी पार्टी से हैं जो दिल्ली सरकार चला रही है। उन्हें अपनी सरकार से मोदी सरकार को पत्र लिखवाना चाहिए। जवाब नहीं आया तो उस खत को सार्वजनिक कर सकते हैं, मीडिया भी उनकी बात छाप देगी। लेकिन फिलहाल वो इस तरह के प्रदर्शनों से बच सकते हैं। क्या उन्हें अपनी सरकार के आदेशों की परवाह नहीं है? और कांग्रेस जो लगातार मदद की बात कर रही है, बसों पर अपनी लापरवाही को किस स्तर पर नीचे छुपाएगी? और यूपी की सरकार कांग्रेस को आश्वासन दे या फिर इधर उधर घुमाती रहे, लेकिन मजदूर जो पैदल चल रहे हैं उन्हें बसें तो मुहैया करा दो, चाहे कांग्रेस के सौजन्य से करा दो, चाहे राजकोष के सौजन्य से करा दो। सबको नेतागिरी करनी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी या ना भी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे और भी वीडियो आने वाले हैं। और इससे अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।